हेलो दोस्तों, दिस इज़ माई कैरियर सेंट। एंड भाई मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे वीडियो, एंड सॉरी फॉर दैट। बट जो GTA 6 है वो आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि भाई एक दफ़ा दोबारा से हो चुकी है डिले। एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड दैट, बिकॉज मेरे ख्याल में जो मेरे दिल में था भाई कि आई थॉट कि भाई रिलीज़ हो जाएगी May 26 में ये गेम, बट हियर वी आर। एंड अब तो डायरेक्ट भाई November 19 को ये रिलीज़ होगी ऑन थर्सडे। एंड वो भी पता नहीं होती है कि नहीं होती, बट आई होप कि हो जाए। एंड आज हम इस बारे में बात करेंगे भाई ये डिले क्यों हुई और क्या हमें रियली हमें गेम ये मिल सकती है ऑन 19 नवंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भाई ये गेम ऑलरेडी 2 दफ़ा डिले हो चुकी है। पहले 2025 में रूमर्स आ रहे थे कि भाई आएगी, फिर 2025 में जो इन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेलर निकाला था तो उसमें भी यही था कि भाई नवंबर कह रहा हूँ कि आ जाएगी गेम 2025 में, बट मंथ ऑफ कोर्स मेंशन नहीं था एग्जैक्ट डेट। बट उसके बाद उन्होंने दोबारा से डिले कर दी। उन्होंने कहा भाई हमें थोड़ी सी पॉलिश वगैरह करनी है गेम एक्सेट्रा। एंड देन अब एक और डिले हमें मिला है जो कि है डायरेक्ट 6 महीने का। लास्ट वाला भी तकरीबन 6 महीने की कह सकते हो आप लोग रफली। सो 2 डिले हो चुके हैं। एंड अब कुछ लोग तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि भाई ये हो ही जाएगी अपना क्या कहते हैं डिले, बट मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अगर मैं इनका पुराना रिकॉर्ड दिखूँ कि भाई RDR वगैरह का, तो RDR2 में भी ये आई मीन 2 दफ़ा डिले कर चुके हैं RDR2 को भी। ऐसे ही उन्होंने RDR2 के साथ किया था, बट इन्होंने ऐसे ही GTA 6 के साथ भी किया। एंड अब तो भाई दुआ करो सारे कि भाई आ जाए 19 नवंबर को, बिकॉज अब से भी अगर देखा जाए तो भाई 1 साल पड़ा है अभी। वरना मई में गेम आ रही थी अच्छी भली, तो तकरीबन अभी मई में तकरीबन 6 महीने पड़े हैं आसपास, तो अब डायरेक्ट 12 महीने 1 साल। तो भाई जितना हम सोचते हैं भाई हम गेम के करीब जा रहे हैं उतना ही वो भाई डिले होती जा रही है। एंड भाई क्या बोलें। एंड यही है भाई 2 डिले हुए हैं। एंड आई एक्सपेक्ट कि भाई आगे डिले ना हो ये गेम। अच्छा, रॉक स्टार के यहाँ भी ना काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज इन्होंने अभी कुछ रिसेंटली टाइम पे ही अपने 30 से 40 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। एंड इसकी रीजनिंग वो ये बता रहे थे कि भाई वो ना कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश कर रहे थे ऑन आई मीन डिस्कॉर्ड सर्वर। बट ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को यही एक्सपेक्ट करेंगे भाई ये बहाना वगैरह था, इससे गेम भी एक और बहाना मिलेगा भाई हाँ इससे डिले हुई है गेम। बट अपना क्या कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ फायर हुए थे वो उनके हिसाब से ये भाई कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, वो जस्ट कि भाई कंपनी में आगे क्या हो सकता है ये प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। एंड उसमें अराउंड तकरीबन कोई 200 लोग थे, आई थिंक 200 से 300 लोग थे, बट आई गेस यही ज़्यादा बात वगैरह कर रहे होंगे। एंड इनको कंपनी से ही फायर कर दिया गया। और इसमें जो कुछ लोग थे वो तो काफ़ी पुराने वगैरह थे जिन्होंने काफ़ी लेजेंडरी गेम से भी काम किया, जैसा कि RDR वगैरह एंड पुरानी GTA गेम्स में भी जो कि कुछ 8 साल से काम कर रहे थे, उनको फायर कर दिया गया विद इन जस्ट मिनट्स। तो अभी अगर आप लोग वीडियो सर्च करें तो काफ़ी जो रॉक स्टार एंड टेक टू इंटरैक्टिव जो कंपनी है उसके दफ्तर के बाहर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। और अब देखें भाई कि क्या होता है आगे। एंड काफ़ी जो है न्यूज़ आ रही थी कि भाई वो जो 200-300 लोग हैं उनको भी कहीं ना निकाल दें। एंड और अगर कुछ ज़्यादा ही ट्रबल में पड़ गई ये कंपनी तो भाई गेम और डिले हो सकती है, क्योंकि एक इनसाइडर जो कि रॉक स्टार का एम्प्लॉय था उसने भी ये कहा है कि भाई हाँ हमें इस तरह निकाला है और गेम शायद और डिले हो सकती है अगर कुछ ये कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ी। तो लेट्स सी कि भाई आई होप भाई ऐसा ना हो भाई जल्द से जल्द ये इनका इशू ये सॉल्व हो और हमें GTA 6 जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। एंड फिर कुछ लोगों का कहना है कि भाई GTA 6 जो डिले हुई है वो इस वजह से हुई है कि बिकॉज GTA ऑनलाइन पे वो काम कर रहे हैं। एंड आई गेस यस ये बात ट्रू हो सकती है, बिकॉज GTA 5 का हमें ऑनलाइन पता है जब वो फर्स्ट टाइम आया था वो कैसा था, बगी और सर्वर्स ही नहीं मिलते थे, उसके काफ़ी मसले थे। एंड सेम गोस फॉर RDR2 का भी यही सीन था। तो आई थिंक वो चाहते हैं कि भाई GTA 6 जस्ट एक परफेक्ट गेम हो सीरियसली। एंड उसमें कोई इस टाइप का इशू ना हो ऑनलाइन के रिलेटेड या कोई भी गेम प्ले वगैरह के रिलेटेड, बिकॉज हमें पता है कि काफ़ी सारी ऐसी गेम जो जल्दबाजी में रिलीज़ की गई हैं, जैसा कि Cyberpunk 2077 और भी कुछ ऐसी गेम्स हैं उनके क्या हालात थे। भाई जो साइबरपंक ने जो कम बैक किया है अपने अपडेट्स के साथ वो तो काफ़ी अच्छा था। एंड हाँ यार GTA डेफिनेटिव एडिशन की बात की जाए वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है
ठीक है टाइम टू टाइम, बट मैं अभी भी खेलता हूँ, बट अभी भी काफ़ी बग्स हैं उसमें। तो भाई रॉकस्टार भाई उसे भी जल्द से जल्द पैच करो, एंड GTA 6 में भी भाई जल्द से जल्द हमें प्रोवाइड करो। एंड कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई PlayStation 6 के साथ आ सकती है अपना GTA 6 जो है, एंड इसका कोई बंडल वगैरह आ सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट इफ़ यू आस्क मी, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई रॉकस्टार ऐसा करना चाहती है, बिकॉज अगर वो PlayStation 6 के साथ रिलीज़ करेंगे GTA 6 को, तो उस टाइम काफ़ी कम लोगों के पास होगा PlayStation 6, क्योंकि कंसोल की भी डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी कि भाई हमने GTA 6 वगैरह खेलने। आई थिंक वो काफ़ी अच्छे शायद 4K 60 FPS में शायद दे ही दे परफॉर्मेंस, बट शायद नहीं यकीनन देगा लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास होगा वो कंसोल, एंड मुझे नहीं लगता कि रॉकस्टार चाहेगा कि भाई उनकी गेम जो है वो काफ़ी कम लोग खेलें, बिकॉज 2 बिलियन बजट है भाई इसका, $2 बिलियन, एंड जो GTA 5 का था वो आई थिंक था $200 मिलियन, तो भाई कितना ज़्यादा है। एंड RDR का मुझे सही याद नहीं है, 1 बिलियन था या शायद इसके आसपास थे, 1 बिलियन नहीं होगा, इससे थोड़ा शायद कम हो, बट लेट्स सी भाई आई थिंक PlayStation 6 जब आएगा, जब तक ऑफ कोर्स शायद हमें GTA 6 देखने के लिए मिल जाएगी। एंड आई थिंक PS5 पे जो मैंने सुना है भाई वो तकरीबन 4K भी रेजोल्यूशन नहीं दे पाएगा। आई मीन अगर तुम परफॉर्मेंस में खेल रहे हो ऑफ कोर्स, तो वो तुम्हें कोई 40 FPS के आसपास देगा। एंड अगर तुम PlayStation 5 Pro ले रहे हो तो 4K 30 FPS क्वालिटी पे, और परफॉर्मेंस पे आई थिंक 60 FPS आई थिंक तुम्हें मिल सकते हैं, बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर शायद तुम्हें 60 FPS के आसपास मिल जाए या लॉक्ड मिल जाए, बिकॉज सोनी की पार्टनरशिप है रॉकस्टार वालों के साथ, तो आई थिंक वो करवा देंगे 60 FPS लॉक्ड। बट PlayStation 5 Pro भाई कितना महंगा है पाकिस्तान में, बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क ड्राइव अलग से लो भाई। PlayStation आई मीन सोनी बीइंग एप्पल सीरियसली भाई पैसे छाप रहे हैं सीरियसली बहुत, क्या बोले भाई, डिस्क ड्राइव अलग से लो, ये अलग से लो, TWS अलग से लो, जो हैंड फ्री होती है ना कानों में लगाते हैं TWS, वो हेडफोन अलग से लो, वो भाई काफ़ी कुछ भाई इसका सेपरेटली सोल्ड है। स्टैंड तक इवन जो प्रो एंड स्लिम के साथ जो स्टैंड आता था ना, फैट में तो आता था, बट ये स्टैंड ही निकाल दिया उन्होंने स्लिम और प्रो में से, क्या बोले भाई ने। और ये आई होप भाई GTA 6 आई थिंक मैं पर्सनली अपना PlayStation 5 जो है वो आई थिंक इस ईयर के एंड में या अगले मंथ के स्टार्ट में मैं ले सकता हूँ। फिर उसकी अनबॉक्सिंग और वो सब कुछ मेरे यूट्यूब पर चैनल पे डलेगा, और उसमें भी जो मैं गेम्स वगैरह खेलने वाला हूँ उसके रिव्यूज़ भी मैं डालूँगा। एंड मुझे पता है भाई मैंने ये तकरीबन कोई 4-5 महीने बाद अपलोड किए वीडियो, तो शायद मेरे जो बॉडी लैंग्वेज एंड मेरी जो क्या कहना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, आई मीन बोलने का तरीका वगैरह, बट आई एम स्टिल ट्राइंग, एंड आई थिंक मैं आगे भी अपलोड करूँगा वीडियोस। सो लेट मी नो भाई आप क्या सोचते हो GTA 6 के बारे में। एंड जो कंसोल यूज़र्स हैं बेसिकली उन्हीं को ये गेम खेलने के लिए मिलेगी फर्स्ट, एंड PC पे तो भाई ये आराम से कोई 2027 या 2028 में भी आ सकती है इवन, अगर और रिलीज़ होगी तो भाई ऑफ कोर्स PC वालों के लिए और लेट होगा, तो एक्सक्लूसिवली ये तो उन्हीं को मिलेगी जो कि कंसोल्स, Xbox यूज़र्स एंड PlayStation यूज़र्स, एंड अब तो एक Steam का भी कंसोल आ रहा है, तो उसके बारे में भी बाद में बात करूँगा मैं। तो आई गेस आज तक की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों के बारे में कोई भी अगर आप लोगों को मुझसे सवाल पूछना चाहते हो भाई GTA 6 के रिलेटेड, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं यार भाई GTA 6 के रिलेटेड, भाई कैसे खेलोगे, कब खेलोगे। जो PC यूज़र्स हैं बिकॉज उनको तो वेट करना ही पड़ेगा, एंड PlayStation वगैरह वाले खेल सकते हैं, एंड आप लोगों को भाई YouTube पे देखना पड़ेगा जब तक। तो एनीवेज लेट्स एंड द वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।